हेलो, आज हम आपकी किताब पर्यावरण अध्ययन से पढ़ने वाले हैं पाठ 18, जिसका नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसका मतलब आज हम इस समस्या के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहीं पे तो पानी बहुत ज़्यादा है और कहीं पर पानी की कमी है। अब देखो, अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है और पानी कम है तो भी दिक्कत है। आपने भी कई बार समाचार में सुना ही होगा कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था तो बह रहा था, या फिर कहीं पर आपने सुना होगा कि पानी की बहुत ही किल्लत थी कि लोगों के पास पीने के लिए तक पानी नहीं था। तो आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ में। तो हम शुरू करते हैं। प्यास कैसे बुझाएं। नल्लामड़ा, आंध्र प्रदेश। तो अभी हम बात कर रहे हैं नल्लामड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सुगुणा किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा, शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आएं। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर हमें पानी की एक दिक्कत दिख रही है कि सुगुणा के यहाँ पर पानी साफ नहीं आ रहा है। तो इसलिए वह लोग क्या करते हैं, मेहमान को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि पानी साफ नहीं आ रहा है और वो पानी देखने में भी साफ नहीं है और इन लोगों की तो मजबूरी है कि वह पानी उन्हें पीना ही पड़ता है। अब हमें चर्चा करनी है किस बारे में, जो अभी हमने पढ़ा है पानी की इस दिक्कत के बारे में। तो इस चर्चा में जो पहला सवाल है वह है, गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका जवाब है, गंदा पानी पीने से डायरिया, कोलरा तथा अन्य कई तरह की संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या कभी कभी तुम्हारे इलाके में पीने का पानी गंदा आया है, क्या कारण था। तो इसका जवाब है, हाँ, मेरे इलाके में कभी कभी नलों में गंदा पानी आ जाता है। गंदा पानी वाटर सप्लाई के लिए बने पाइप के सड़कों तथा नालों के पास फूट या टूट जाने से आता है। इसके बाद है अगला सवाल, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ न होने के कारण कोई बीमार हुआ है, चर्चा करो। तो इसका जवाब आपको, या आप अपने आसपास या आपके घर में ऐसा अगर हुआ है तो आप उस बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास में ही रहने वाला एक लड़का गंदा पानी पीने के कारण बीमार हो गया था। उसे डायरिया हो गया था, जिसके कारण उसे 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब देखो, ये तो जवाब हो गया, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि गंदा पानी पीने से बीमार क्यों हुए। आप लोगों को पता ही है कि खाना तो देखो हम दिन में सिर्फ 3 बार खाते हैं, लेकिन पानी हमें बहुत बार पीना होता है। अब अगर हम इतनी बार पानी पी रहे हैं और वह पानी गंदा है, तो गंदा पानी जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसके कारण बीमार होना तो जरूरी ही हो जाएगा। फिर मतलब अगर कोई चीज़ शरीर में गंदी जा रही है तो बीमार तो होगा ही होगा वह इंसान। और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक आवश्यक तत्व है, इसलिए कोशिश की जाती है कि हम हमारे शरीर को साफ पानी ही दें, यानी कि साफ पानी ही पिए। अब है अगला सवाल, सुगुणा की बस्ती में लोगों के पीने के लिए साफ पानी नहीं था, इसलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। तुम क्या सोचते हो, सुगुणा के परिवार वाले रोज पानी पीने के लिए क्या करते होंगे। अब सुगुणा की बस्ती में जो है वो पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है और पानी पीना भी जरूरी है, तो इसलिए वो लोग पानी को उबाल कर साफ करते होंगे और फिर पीने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि पानी उबाल कर जो पानी के कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। अब है अगला सवाल, मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तो इसका जवाब है,
कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, शायद इसीलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया होगा। अब हम अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं, पानी के खेल। बाजार गांव, महाराष्ट्र। अब देखो, पहले हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था, अब हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र का कोई एक इलाका है जिसका नाम है बाजार गांव। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं और वहां देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछे देखा। जूम जूम जूम, बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस एक ही सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। अब यहाँ पर वाटर पार्क के बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने भी वाटर पार्क के बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा, जहाँ पर कि बहुत सारे पानी के झूले होते हैं और तालाब होते हैं तथा यहाँ पर सभी लोग, बच्चे और बड़े, सभी खूब मजे करते हैं और सभी जो है खेलने के लिए, झूलने के लिए जाते हैं। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहां खाली बाल्टियां और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमाकर बोली, बाई, तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने का पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए। बोलो हम क्या करें? अब देखो, जो हमारा पाठ का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, हमें यहाँ पर पढ़ के देखो पता चल रहा है कि वाटर पार्क, वहाँ पर इतना सारा पानी है कि खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं उस वाटर पार्क के पास की कोई बस्ती है जहाँ पर कि पीने के लिए हफ्ते में एक दिन पानी आता है और वो भी जो है इस बार नहीं आया, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हो रखे हैं। तो अब हम लोग इस बारे में कुछ सवाल और जवाब करेंगे। पढ़ो और लिखो। पहला सवाल है, क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है? कब? तो आपके घर में जब भी पानी की किल्लत हुई है उस बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। तो जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ, जब पानी की सप्लाई खराब हो जाती है और पानी नहीं आता है तब पानी की किल्लत हो जाती है। अब अगला सवाल है, तब तुमने क्या किया? तो जब हमारे घर में पानी की किल्लत हुई तब हमने पानी का टैंकर बुलवाया। अब अगला सवाल है, क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? तो इसका जवाब है, हाँ, मैं कई बार पानी में खेली हूँ। जब भी मैं अपने गांव जाती हूँ जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं, वहाँ पर मैं पानी से खेलती हूँ। आपने भी देखा होगा, जवाब हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे आपको बता रही हूँ कि आपने भी कई बार देखा होगा कि गांव में जो है ट्यूबवेल होते हैं पानी के, जहाँ पर कि बहुत सारा पानी होता है। तो वहाँ पर बहुत बच्चे जो है पानी में खेलने लगते हैं। तो मैंने भी वहीं पर पानी से खेला है। आप जहाँ पर पानी से खेलते हो आप उस बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब है हमारा अगला सवाल, क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने से मना किया जाता है? क्यों? तो इसका जवाब है कि हाँ, हमें सर्दियों के मौसम में पानी से खेलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें सर्दी लग जाने का डर होता है और सर्दी के लगने के कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। अब है आगे अगला सवाल, अपने पड़ोस में क्या आपने पानी को बेकार बहते देखा है? चर्चा करो। तो हाँ,
कई बार ऐसा हो जाता है कि रास्ते में जो पानी का पाइप होता है उसके टूटने या फटने के कारण पानी बह रहा होता है, तो तब हमने पानी को बहते हुए देखा है। अब है अगला सवाल, वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव में लोगों के पीने के लिए नहीं। सोचो ऐसा क्यों? तो इसका कारण है, वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था क्योंकि वहाँ पर पानी जो है टैंकर से बुलवाया जाता है ताकि लोग वहाँ पे खेल सके, मज़े कर सकें। और पास के गांव में पानी इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर जो तालाब है उसका पानी सूख चुका है और टैंकर को एक बार ही बुलवाया जाता है, तो वो भी जो है इस बार नहीं आया था। तो ये था वहाँ पर पानी ना होने का कारण। दूसरी बात, वाटर पार्क में जो है जब भी लोग जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए टिकट खरीदते हैं, तो उस टिकट के पैसों से जो है पानी के टैंकर बुलवाने के लिए पैसे जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन गांव में जो रह रहे लोग हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जल्दी जल्दी से टैंकर को बुलवा सके। तो यह भी एक कारण था जिसकी वजह से कि वाटर पार्क में तो पानी था लेकिन गाँव में पानी नहीं था। अब अगला सवाल है, अगर तुम कभी वाटर पार्क में जाओ तो पता करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। तो वाटर पार्क में पानी पाइप के द्वारा आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। क्या इसे पी सकते हैं? कफ परेड मुंबई। अब हम लोग मुंबई के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर। बड़ा मजा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए वह माँ के साथ रजिया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रजिया ने आवाज लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे पानी पीने के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो, और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ कि चलो उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। अब देखो यहाँ पर एक और परेशानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पानी तो आ रहा है लेकिन उसमें जो है गटर का जो पाइप है उसके फटने के कारण वो गंदा पानी पीने वाले पानी में मिल गया है। तो अब उससे देखो क्या परेशानी हुई है। अब उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, उबाल कर पानी पीना पड़ रहा है। अब कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हमें लिखने हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, अखबार पढ़कर रजिया परेशान क्यों थी? तो अखबार पढ़कर रजिया परेशान इसलिए थी क्योंकि गटर का पानी सप्लाई वाले पानी में मिल गया था। अब अगला सवाल है, रजिया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। क्या उस पानी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किस काम के लिए? तो हाँ, उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पानी को घर पोंछने तथा बगीचे के फूल में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब है इसके अगला सवाल, रजिया ने पानी साफ करने का क्या तरीका अपनाया? इसका जवाब है, रजिया ने पानी साफ करने के लिए पानी को उबालने का तरीका अपनाया। अब है अगला सवाल, तुम पानी साफ करने के कौन कौन से तरीके जानते हो? इसका जवाब है, पानी को साफ करने के लिए उसे फिल्टर द्वारा फिल्टर किया जा सकता है, उसमें क्लोरीन की गोली मिलाई जा सकती है और पानी को उबाला जा सकता है। इसके बाद हमारा सवाल है, अगर रजिया अखबार में आई खबर ना पढ़ती तो सब बिना उबला पानी पी लेती तो क्या होता? इसका जवाब है, यदि रजिया बिना उबला पानी पी लेती तो
तो वह बीमार हो सकते थे। उन लोगों को डायरिया हो सकता था, उन लोगों को उल्टी या फिर दस्त जैसी बीमारी भी हो सकती थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर्चा करो, जिसमें कि सबसे पहले हमें किस बारे में चर्चा करनी है कि दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि रजिया के यहाँ दिन भर पानी आता है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि दीपक की बस्ती में नल से पानी नहीं आता है, लेकिन रजिया के यहाँ मकान के ऊपर बने टंकी में नल से आने वाला पानी भर लिया जाता है तथा वहां से दिन भर पानी आता है। अब है अगला सवाल, रजिया को अखबार से पानी की खबर मिली, क्या तुमने कभी अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर पढ़ी है और क्या? तो इसका जवाब है हाँ, मैंने भी अखबार में पानी से जुड़ी कई खबरें पढ़ी हैं, जैसे पानी की किल्लत, पानी गंदा होना या फिर बाढ़ आ जाना आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वयं करके चर्चा करो। तो अब ये जो कार्य है इसमें क्या है, पहले तो आपको ये कार्य करना है और इस कार्य को जब आप कर लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कार्य करने के बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा कार्य क्या है, पिछले 1 महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी जो खबरें आई हैं उन्हें इकट्ठा करो। इन खबरों को एक बड़े कागज पर चिपकाओ और इन पर चर्चा करो। अब आपको क्या करना है, पिछले 1 महीने के अलग अलग अखबार लेने हैं और उन अलग अलग अखबारों में जो भी पानी से जुड़ी खबरें आई हैं उनको आपको काट कर एक कागज पर चिपकाना है और फिर उस बारे में आपको बात करनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियां हुई हैं? तब क्या हुआ था? तो इसका जवाब हाँ, ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही होता है। कभी हम जब गंदा पानी पी लेते हैं या फिर जब हम कुछ भी गलत खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी उल्टी हो जाती है या फिर कभी दस्त हो जाते हैं और तबीयत खराब होने लगती है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियां दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। अब देखो, जब भी कभी आपको उल्टी या दस्त हुए होंगे तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको डॉक्टर ने भी बोला होगा कि पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उल्टी और दस्त से हमारे शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो वह भी आपको यह सलाह देता है कि पानी में नमक और चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें ताकि पानी की जो कमी शरीर में हुई है वो पूरी हो जाए। आओ नमक शक्कर का घोल बनाएं। 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो। इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलें, चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चखकर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। देखो, यहाँ पे एक चीज़ पता चली है कि हमारे आंसुओं का स्वाद नमकीन होता है। और हमें यह घोल कैसे बनाना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसको उबालकर ठंडा करना है, फिर उसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर मिलानी है और 1 चुटकी भर नमक मिलाना है। तो आपका ये नमक शक्कर का घोल तैयार हो जाएगा। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जब भी उल्टी या दस्त हो पहले तो आपको घरेलू उपचार करके देखने चाहिए। आप नमक चीनी का पानी जो है वो पीना चाहिए और कोई भी और घरेलू दवाई जो है वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर तब भी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर डॉक्टर की सलाह हमें ज़रूर लेनी चाहिए।
अब हम लोग हमारा अगला कार्य करते हैं, जो है अपने स्कूल में पानी का सर्वे। यानी कि आपको अपने स्कूल में पानी के बारे में कुछ जानकारी पता करनी है और फिर यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास के सभी बच्चे 3 समूहों में बंट जाएं। यानी कि आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं आपको उनको 3 समूह में बांटना है। जैसे कि मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो 10-10 बच्चों के 3 समूह आपकी कक्षा में बन जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले करना है क्या कि हमें पता करना है एक समूह के बच्चे स्कूल में पीने के पानी के इंतजाम के बारे में पता करें। जैसे कि क्या होगा कि जो एक समूह होगा उसको पता करना है कि जो पीने का पानी है वो स्कूल में किस तरह से आता है, उसकी किस तरह से व्यवस्था की जाती है। फिर दूसरा कार्य है दूसरे समूह के लिए, दूसरे समूह के बच्चे स्कूल में टॉयलेट के इंतजाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अब जो टॉयलेट का जो इंतजाम होता है, जो उसकी व्यवस्था होती है, वो उसके बारे में दूसरे समूह के बच्चों को सारी जानकारी इकट्ठा करनी है। फिर है तीसरे समूह का कार्य, जिसको कि अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करना है। यानी कि आपकी कक्षा में जो भी बच्चे हों जिनको कभी पानी की वजह से या किसी और वजह से बीमार हुए हों, उन बीमारियों के बारे में उनको पता करना है। फिर नीचे दिए गए सवाल बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। तो जो नीचे सवाल हैं वो बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने में जो है सहायता करेंगे। जैसे कि समूह 1, तो समूह 1 का है देखो और लिखो। सबसे पहले आपको देखना है और फिर उसके बाद लिखना है। तो पहला सवाल है सही जगह पर सही निशान लगाओ। तो जहां पर आपको लगे कि सही है वहां पर आपको सही का निशान लगाना है। सबसे पहले स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है, आपके स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि नल से आता है तो नल पे सही का निशान लगाएंगे, टंकी से आता है तो टंकी पर, हैंडपंप से आता है तो हैंडपंप पर, और कहीं और से आता है तो कहीं और पर आप लगाएंगे। तो जैसे कि मेरे स्कूल में नल और टंकी से पानी आता था तो मैंने इसलिए नल और टंकी पर सही का निशान लगाया है। अब है दूसरा सवाल, तुम स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हो। तो इसके लिए मैंने करा है नल। अब पूछा है कि यदि नल, मटके या हैंडपंप नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो। तो इसका जवाब है कि मेरे स्कूल में जो है नल तथा हैंडपंप है तो पानी कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पूछा है क्या सभी नलों या हैंडपंपों में पानी आता है। तो इसका जवाब है हाँ, सभी नलों तथा हैंडपंपों में पानी आता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा है क्या इनमें से कोई नल बहता या टपकता रहता है। इसका जवाब है नहीं, सभी नल जो हैं सही हैं, किसी में से भी पानी बहता या टपकता नहीं है। फिर है सवाल क्या सभी मटकों या बर्तनों में पानी भरा और ढका रहता है। तो इसका जवाब है हाँ, सभी मटकों या बर्तनों में पानी भरा और ढका रहता है। फिर पूछा है सवाल क्या मटकों या पानी के दूसरे बर्तनों की नियमित सफाई की जाती है। इसका जवाब है हाँ, सभी बर्तनों की नियमित सफाई की जाती है। पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है। तो इसका जवाब है पानी पहले से ही पीने लायक होता है, यानी कि जो हमारे स्कूल में पानी आता है वो साफ आता है ताकि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य को हानि ना हो। फिर है अगला सवाल क्या मटकों या बर्तनों से पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं, अगर हैं तो कितने। तो इसका जवाब है हाँ, सभी बर्तनों से पानी निकालने के लिए एक लंबे लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं और बर्तनों की संख्या उतनी ही है जितने की मटकों तथा बर्तनों की संख्या है, यानी कि 10। अब अगला सवाल है क्या पानी पीने की जगह की नियमित सफाई की जाती है।
तो हाँ, पानी पीने की जगह की नियमित सफाई की जाती है। अब है सोचो और चर्चा करो। अब हमको कुछ सवाल सोचने हैं और फिर उनके जवाबों के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहला सवाल है, यह जगह गंदी क्यों हो जाती हैं? तो इसका जवाब है, यह जगहें लगातार पानी गिरने से गंदी हो जाती हैं। इसके बाद है अगला सवाल, इन जगहों को साफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका जवाब है, इन जगहों को साफ करने के लिए नियंत्रित सफाई की जा सकती है तथा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। अब है पता करो और कॉपी में लिखो। अब हमको कुछ सवालों के जवाब पता करने हैं और आपको उनको अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला सवाल है, मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है और कौन करता है? तो इसका जवाब है, मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई प्रतिदिन की जाती है और धुलाई स्कूल के स्टाफ द्वारा की जाती है। अब है अगला सवाल, स्कूल में कितने बच्चे हैं? कितने नल, मटके या हैंडपंप हैं? क्या वह सभी बच्चों के लिए काफ़ी है? तो इसका जवाब है, मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं। इसके बाद मेरे स्कूल में 25 नल, 20 मटके तथा 5 हैंडपंप हैं। फिर पूछा है, क्या वह सभी बच्चों के लिए काफ़ी है? तो हाँ, वह सभी बच्चों के लिए काफ़ी है। अब हमारा अगला सवाल है, इन जगहों की सफाई कौन करते हैं? तो इसका जवाब है, इन जगहों की सफाई स्कूल का सफाई कर्मचारी करता है। अब पूछा है, जो पानी नीचे गिर जाता है वह कहाँ जाता है? तो इसका जवाब है, जो पानी नीचे गिर जाता है वह नाले में जाता है। अब समूह 2, तो ये तो देखो जो हमने समूह बांटे थे उनमें से पहले समूह ने जो जानकारी ढूंढी थी, उनको जो कहा था कार्य, उसके अंतर्गत उनको यह सारा सब कुछ पता चला है। अब जो समूह 2 का कार्य था उसके अंतर्गत देखो इन सारे बच्चों को क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो है देखो और लिखो। सबसे पहले सही जगह पर सही निशान लगाओ। स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतजाम है? पक्का टॉयलेट और खुली जगह। तो आपने देखा होगा कि सभी स्कूलों में पक्का टॉयलेट ही मिलता है, तो यहाँ पे हम पक्का टॉयलेट पर सही का निशान लगाएंगे। फिर पूछा है कि वहाँ कितने टॉयलेट हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, वहाँ आपके स्कूल में जितने भी टॉयलेट हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर लिख रही हूँ कि वहाँ 10 टॉयलेट हैं। अब हमें पूछा है, क्या लड़के और लड़कियों के टॉयलेट अलग अलग हैं? तो इसका जवाब हाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूलों में लड़के और लड़कियों के टॉयलेट अलग अलग ही होते हैं। फिर पूछा है, क्या वहाँ पानी है? तो हाँ, वहाँ पर पानी है, तो इसलिए आप हाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद पूछा है, पानी कहाँ से आता है? नल से, उसके लिए हाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। फिर पूछा है, भरी हुई टंकी से और घर से लाना पड़ता है। तो भरी हुई टंकी से भी हम कह सकते हैं, उस पर भी हाँ पर निशान लगाएंगे, और घर से लाना पड़ता है पर हम नहीं पर निशान लगाएंगे। अब कहा है, हाथ धोने के लिए पानी है क्या? तो इसके लिए हम हाँ पर सही का निशान लगाएंगे। फिर पूछा है, टॉयलेट जाने के बाद क्या तुम हाथ धोते हो? तो यह एक अच्छी आदत है जो कि सभी लोगों में, सभी बच्चों में पाई जाती है कि टॉयलेट जाने के बाद सब लोग हाथ धोते हैं, तो इसलिए हम हाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब है, क्या कोई नल बहता या टपकता रहता है? तो इसके लिए हम नहीं पर निशान लगाएंगे।
अब पूछा है क्या टॉयलेट साफ रहते हैं, तो इसके लिए हम हाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा स्कूलों में टॉयलेट अधिकतर साफ ही रखे जाते हैं। अब हमारा अगला कार्य है पता करो और लिखो। तो यहाँ पे अब हमें कुछ और चीज़ें पता करनी है और फिर लिखनी है। तो सबसे पहला सवाल है स्कूल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या 500 और लड़कियों की संख्या 500, क्योंकि हमने स्कूल में कुल बच्चों की संख्या जो है 1000 बच्चे बताई थी, तो हमने यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या आधी आधी लिख दी है। अब अगला सवाल हमें पूछा है लड़के और लड़कियों के लिए कितने कितने टॉयलेट हैं। तो इसमें हम लिखेंगे लड़कों के लिए 7 और लड़कों के लिए 5 और लड़कियों के लिए 5। तो यानी कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ही 5-5 टॉयलेट बनाए गए हैं। अब अगला सवाल है यदि नल नहीं है तो टॉयलेट में पानी भरकर कौन रखता है, पानी कहाँ से लाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि टॉयलेट में आपने देखा होगा कि जो स्कूल के टॉयलेट होते हैं वहाँ पर ऐसी परेशानी नहीं होती, वहाँ पर सभी टॉयलेट में नल पाए जाते हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा लिखेंगे कि वहाँ पर सभी टॉयलेट में नल है। अब पूछा है कि इस जगह को कौन साफ करता है, तो इसका जवाब लिखेंगे इस जगह को स्कूल का सफाई कर्मचारी साफ करता है। अब हम अगले कार्य की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कि बोला है हमें बताओ, और क्या बताना है हमें। सबसे पहले हमें बताना है टॉयलेट को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसका जवाब है टॉयलेट को साफ रखने के लिए उसकी नियमित सफाई की जा सकती है तथा उसमें फिनाइल डाला जा सकता है। फिर अगला सवाल है इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टॉयलेट को गंदा नहीं करना चाहिए तथा उसकी नियमित सफाई करनी चाहिए। अब हमारा अगला सवाल है क्या तुमने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट देखा है, घर के अंदर बने टॉयलेट से यह कैसे अलग होते हैं। तो हाँ, हमने जो है बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के टॉयलेट देखे हैं और वह घर के अंदर बने टॉयलेट से अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं यह हम आपको बताते हैं। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के टॉयलेट कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के कारण थोड़ा गंदा होता है। घर का टॉयलेट साफ होता है और बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के टॉयलेट रूम में कई टॉयलेट रूम होते हैं, जबकि घर में एक टॉयलेट रूम में एक ही टॉयलेट होता है। अब है समूह 3। अपनी कक्षा में बच्चों से पता करके नीचे दी गई तालिका पूरी करो। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी कक्षा के कितने बच्चों को नीचे लिखी हुई किसी बीमारी का सामना करना पड़ा है। उन बच्चों के नाम सही जगह पर लिखो। अब देखो सारे सवालों के जवाब तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन ये जो कार्य है यह आपको अपने दोस्तों के साथ या अपनी कक्षा में बैठकर करना है। आपको बस क्या करना है, आपके यहाँ पर बच्चों से आपको पता करना है कि कौन कौन से उनको बीमारी हुई है। यहाँ पे लिखा है क्रम 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोला है कि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी कक्षा के कितने बच्चों को नीचे लिखी हुई किसी बीमारी का सामना करना पड़ा है। तो जैसे कि कितने बच्चों को दस्त की बीमारी हुई है, कितने बच्चों को उल्टी की बीमारी हुई है, कितने बच्चों को दस्त व उल्टी एक साथ हुई है और कितने बच्चों के साथ पेशाब का रंग पीला, हल्का बुखार, आंखों व शरीर में पीलापन हुआ है और कितने बच्चों को पेट में दर्द हुआ है। इसके बाद उन बच्चों के नाम सही जगह पर आपको लिखने हैं। तो यह कार्य आप अपनी कक्षा में अपने आप करेंगे। अब आगे कहा है
सर्वे से तुमने जो जानकारी इकट्ठी की उसके बारे में अपनी टीचर से चर्चा करो और अपने सुझाव लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करो। इस रिपोर्ट को स्कूल की सभा में पढ़ो और नोटिस बोर्ड पर लगाओ। अब आपने जो सर्वे करा यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अपने स्कूल के बारे में इकट्ठी करी है उसके बारे में आपको अपनी टीचर से यानी कि अध्यापिका से चर्चा करनी है, बातचीत करनी है और फिर उस पर एक सुझाव यानी कि अगर कोई स्कूल में कमी है जिससे कि हानि होती है बच्चों को तो उसके लिए आपको सुझाव लेकर एक रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर इस रिपोर्ट को स्कूल की सभा में आपको पढ़ना है और नोटिस बोर्ड पर लगाना है। अब देखो यहाँ पे आगे है बच्चों ने उठाया पहला कदम। यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने कि कुछ पहला कदम उठाया है। अब देखते हैं कि उन्होंने यह पहला कदम किस चीज के लिए उठाया है और कैसे उठाया है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुआं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों के इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। अब देखो आपने बहुत सारी जगह पंचायत के बारे में तो सुना होगा लेकिन बच्चों की पंचायत के बारे में आप यहाँ पर देखो पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो इस गांव में एक बच्चों की भी पंचायत थी जिसका नाम था भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियां भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि वह पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास न कोई पौधा था न घास। फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। यह लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 साल में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों से भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में भी किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, यानी कि भीमा संघ ने, जो कि छोटे बच्चों की एक पंचायत थी। वह बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और
काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें पता चला है कि बच्चों ने जो पहला कदम उठाया था वो किस लिए उठाया था, पानी की समस्या को दूर करने के लिए। और उन्होंने देखो बहुत ही मेहनत करके उस समस्या का समाधान निकाला, उसका सामना करा और बहुत सारे कार्य करे जो कि सबने मिलकर करे थे और वह कार्य उनका सफल भी रहा। अब ये जो है हमारा पाठ कहीं पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम हमारा ख़त्म होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दोहराइए और अच्छे से समझिए। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।